हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विंग क्रिएटिव फैशन। आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर अफ़गानी शलवार, जिसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। ये है हमारा फैब्रिक जो हमने लिया है। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक से ज़्यादा है, जिसकी फुल लेंथ है हमारी 44 इंचज़। ये डबल फोल्ड है। ये देखिए 44 इंचज़ की लंबाई है। मुझे जो अफ़गानी शलवार की लेंथ फुल लेंथ रखनी है वो मैं रखूँगी 37, और ये पूरा हमारा डबल फोल्ड में 44 इंच है लंबाई में। यहाँ हम अपने फैब्रिक को इस तरह ओपन कर लेंगे। यहाँ हम इस तरह फैला लेंगे और हमारे फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 46 इंच, यानी कि इसका पन्ना जो है वो हमारा 46। अब हम इसे यहाँ लंबाई में एक और फोल्ड कर लेंगे, जिससे हमारी ये फोल्ड लेयर हो जाएंगी। अब हमने यहाँ पर इसको इस तरह सेट कर लिया है। ये हमारी फोल्ड लेयर है। तो यहाँ ये खुली साइड मैंने अपनी साइड रखी है और बंद साइड मैंने अपने सामने की साइड में रखा है। तो यहाँ हम लगाएंगे बेल्ट के निशान अपने। तो यहाँ मैंने 2 इंची पर निशान लगाए हैं। अब यहाँ हम स्केल से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, ये रहा। अब हम यहाँ नीचे से 36 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पर अपने निशान लगा लिए हैं। ये रहा हमारा 36 इंच। अब यहाँ हम अपनी बेल्ट के निशान लगाएंगे। यहाँ मैंने लिया है ये 16 इंच। अब नीचे भी एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से भी मैंने 16 इंच लिया है। अब इन निशानों को 11 इंच पे हम अपना क्रोच एरिया देंगे आसन का, और 2.5 इंच मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है क्रोच को देने के लिए। तो यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे और यहाँ एक सीधी इस तरह लाइन कर देंगे। तो यहाँ हमने अपना क्रोच कर लिया है। अब मुझे यहाँ नीचे बॉटम लेना है 7 इंच तैयार। तो मैंने इसका डबल ले लिया है। तो यहाँ मैंने 15 लिया है। तो यहाँ दोनों निशानों को हम इस तरह मिला देंगे आपस में, और अब हम यहाँ से इसको इस तरह कटिंग कर देंगे पूरा नीचे तक। अब हमने यहाँ पर अपनी कटिंग कर दी है। तो अब हम इसको, ये रहा हमारी फोल्ड लेयर। तो हमने चारों पार्ट की एक साथ कटिंग कर दी है अपने। अब यहाँ से हम कट करेंगे अपनी इसकी पॉकेट, जो हमें यहाँ साइड में लगानी है। यहाँ मैंने पॉकेट की लेंथ ली है 17 इंच। अब यहाँ इस तरह गोलाई में हम इसे कट कर देंगे और यहाँ इस तरह रख कर हमारी पॉकेट आएगी। यह हमारी अफ़गानी शलवार और पॉकेट की हमने यहाँ कटिंग कर दी है। अब हम इसको यहाँ स्टिच करेंगे। अब हमने लिया है यहाँ पर ये अपनी 2 पट्टियाँ, जो हम यहाँ अपने नीचे शलवार के बॉटम पे लगाएंगे अफ़गानी। तो इनकी लेंथ मैंने 14 इंच ली है और इनको पहले ही प्रेस से मैंने पेस्ट कर लिया है। इन पट्टियों की चौड़ाई मैंने 1.25 इंच ली है। तो यहाँ हमारी ये पट्टियाँ तैयार हैं। अब हम यहाँ पर अपनी शलवार लेंगे। अब हम यहाँ सबसे पहले पॉकेट लेंगे अपनी। इसको पहले हम यहाँ से साइड से नीचे से स्टिच करेंगे। इस तरह एक सिलाई लगा देंगे यहाँ नीचे गोलाई पर। हमारी पॉकेट यहाँ पर रेडी है। अब हम इसे यहाँ साइड कर देंगे और इसमें से एक पार्ट उठा लेंगे हम अफ़गानी शलवार का फ्रंट का। तो यहाँ मैंने ये वाला पार्ट लिया है। ये हमने अपने राइट हैंड वाला पार्ट लिया है और ये इसका क्रोच एरिया है। अब हम इसे इस तरह अपने कपड़े को सीधा रखेंगे। तो ये रहा हमारा पॉकेट। हम हमेशा राइट हैंड पे लगाएंगे अपने सीधे हाथ पर। तो यहाँ मैंने 2 इंच ऊपर की साइड छोड़कर यहाँ हम 3 इंच पर निशान लगा देंगे एक। तो ये रहा, हमने यहाँ अपने 3 इंच पे एक निशान लगाना है। उसके बाद हमें नीचे से
फिर एक 6 इंच पर निशान लगाना है। तो हमने यहाँ नीचे निशान लगा दिया। अब इसी तरह सेम हमें अपने पॉकेट वाले हिस्से पर भी निशान लगाना है। तो यहाँ 3 इंच पर हमने निशान लगाया है और फिर से 1 इंच से हमने 6 इंच तक निशान लगाया है। तो इस तरह हम अपनी पॉकेट को उठाएंगे और इस वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसे पीछे की तरफ करेंगे और ये निशान पर हम सीधी एक स्ट्रेट सिलाई कर देंगे। यहाँ हमें बिल्कुल निशान से सीधी सिलाई करनी है। तो हमने यहाँ एक पैर की, तो अब हम इसे सीधा निशान तक लेकर जाएंगे। तो हमने अपनी सिलाई यहाँ लगा दी है। अब हम यहाँ पर निशानों पर एक सिलाई पे कट करेंगे। बस ध्यान रखना है कि हमारा पीछे वाला धागा नहीं कटे, इसके आगे का सिर्फ हमें निशानों पर कट देना है जो जहाँ तक हमने सिलाई की है। अब इस तरह इसे पलट देंगे और बाहर की तरफ ये दोनों कोने हम निकालेंगे इसके जो हमने कट किए हैं। दूसरी साइड का भी हम इसी तरह निकालेंगे और इसे फिंगर की हेल्प से सीधा कर देंगे। और यहाँ अभी हम एक पैर की इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह हम घुमाकर इसे बाहर की साइड निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इस तरह अपनी पॉकेट को कवर करेंगे, दोनों को मिलाकर पार्टों को, इसके पीछे वाले को भी, और यहाँ एक सिलाई मार देंगे। तो यहाँ हमने अभी बस एक ही पार्ट उठाया था अपने फ्रंट पार्ट के राइट साइड का। इसी तरह आप अपने ट्राउज़र में भी पॉकेट लगा सकते हैं, पैंट कट प्लाजो जिसमें चाहें। अब हम इसे इस तरह यहाँ सिलाई से रोक देंगे। तो हमारी पॉकेट यहाँ लग के तैयार हो गई है एकदम बहुत अच्छे से, ये देखिए। तो यहाँ अभी हमारा सिर्फ सिंगल पार्ट ही है, ये रहा। तो जहाँ हमने अपनी पॉकेट बिल्कुल सेट कर ली है अच्छे से, तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ दूसरा पार्ट लेंगे। यहाँ हम अपना आसन को, क्रोचेरिए को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ हमें अच्छे से बिल्कुल सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसको इस तरह ओपन कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया है बिल्कुल रेडी फ्रंट पार्ट का। सेम वैसे ही हमने बैक में भी सिलाई लगा ली थी। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग गई है यहाँ पर। अब हम यहाँ बैक का पार्ट लेंगे, इसका भी हमने क्रोचेरिया जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर इस तरह रखकर सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ सीधी एक स्ट्रेट सिलाई कर देंगे दोनों तरफ। सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने पॉकेट वाले पार्ट को रखकर इस तरह, और बैक वाली साइड को, दोनों को रखकर आपस में जोड़ देंगे। यहाँ हमें ध्यान से अपनी पॉकेट को लेकर सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमने अपने दोनों पार्ट लेके सही से सिलाई लगाना है और पॉकेट को भी साथ में सिलते जाना है। तो यहाँ हम इसको बिल्कुल सीधी सिलाई लेंगे। हमारी यहाँ सिलाई पूरी लग गई है। यहाँ हमने दोनों साइड पे लगा दिया है, ये देखिए। हमने दूसरी साइड भी अटैच कर दी है और दूसरी साइड भी। तो यहाँ हमारी शलवार एकदम रेडी है। साइडों में हमने इसको बंद कर दिया है सिलाई लगाकर, ये देखिए। दोनों को हमने इस तरह यहाँ जोड़ दिया है। अब हम यहाँ लेंगे अपना बॉटम वाला, नीचे का पार्ट लिया है हमने, जहाँ हमें प्लेट्स डालनी है इस तरह वन वे में। तो ये हमारा नीचे का बॉटम है। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में इसको 1.5 इंच छोड़ा है। यहाँ हम 1.5 इंच छोड़ने के बाद ही प्लेटें डालेंगे। तो यहाँ हमने अपना निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर अपने इसमें प्लेट डाल देंगे। तो इसी तरह हमें पूरी पट्टी पर बॉटम की प्लेट डालनी है।
यहाँ हमें ध्यान से अपने पूरे पर प्लेटें डालनी हैं पास पास। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग दूर भी कर सकते हैं, कोई और भी प्लेट डाल सकते हैं, गैदरिंग्स डाल सकते हैं, बॉक्सेस वाली प्लेटें डाल सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैंने सीधी प्लेट्स डाली हैं इजीली। ये मैंने 14 इंच का तैयार किया है। तो ये हमारी पट्टी है जो हमने पहले ही तैयार कर ली थी। अब हम इसे यहाँ नीचे की साइड इस तरह रखेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे सीधी। तो हमने यहाँ पर अपनी सीधी सिलाई लगा दी है। अब हम इसे यहाँ से कट कर इसे ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ हम इसे इस तरह रखकर इसे फोल्ड करेंगे सीधा। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे ये कॉटन लेस स्पार्कल की। इसको इस तरह यहाँ पर रख देंगे और सीधी इस पर स्ट्रेट सिलाई करेंगे एक। आप यहाँ कोई और भी लेस रख सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ ये छोटी लेस ली है पतली। यहाँ हमारा लेस लग के तैयार हो गया है बॉटम फिनिशिंग से। सेम हमने यहाँ पर अपनी दूसरी साइड भी लिया है इसी तरह। तो हमारे दोनों बॉटम तैयार हो गए हैं। अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम यहाँ निशान पर सीधा एक सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी अफ़गानी शलवार को बंद कर देंगे साइडों से। यहाँ हमें पूरे पर इसी तरह सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर अपनी सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था यहाँ से वो हमने कट कर दिया है। तो ये देखिए हमने इसकी साइड बंद कर दी हैं और ये हमारी शलवार का बॉटम है। अब हम यहाँ लगाएंगे ऊपर वाले पार्ट में इलास्टिक। तो यहाँ मैंने इलास्टिक की लंबाई ली है पूरी 24.5 इंच। अब इसे हम यहाँ गोलाई में एक सिलाई लगा देंगे पूरे पर। अब यहाँ हम इसे इस तरह अपने रखेंगे फोल्ड कर कप फैब्रिक पर। तो यहाँ हम इसे इस तरह रख कर इलास्टिक को और फैब्रिक को इस तरह फोल्ड कर देंगे जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था ऊपर की साइड, और इस तरह पूरे पर सिलाई लगा देंगे फोल्ड करके। इस तरह गोलाई में इलास्टिक लगाने से आसान रहता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है इसमें, और ये बहुत आसानी से लग जाती है। इलास्टिक को आगे की तरफ खींचेंगे और कपड़े को पीछे की तरफ करेंगे। तो इस तरह हमारे पूरे राउंड पर हमने इलास्टिक लगा दी है। अब यहाँ हम बीच में एक और सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी इलास्टिक पलटे नहीं। तो हम पूरे पर यहाँ घुमाकर राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ हमने अपनी सिलाई लगा दी है। ये देखिए हमारी यहाँ पर पैंट रेडी हो गई है विद पॉकेट के साथ। तो ये हमारी पॉकेट वाली साइड है। तो यहाँ हमने अपनी अफ़गानी शलवार को रेडी कर लिया है। ये हमारे बॉटम है। तो यहाँ हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और हमने जो आसन की लंबाई यानी कि क्रोच एरिया रखा था वो हमारा 11 था पूरा तैयार। और ये इसकी शलवार की फुल लेंथ हमने 37 इंच रखी है। 1 इंच जो हमने बॉटम पे पट्टी ली थी वो है उसमें प्लस ऐड। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।